नाज़रीन आदाब, मैं हूँ खालिद शहबाज। आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। इस्लाम भी कितना प्यारा मज़हब है जिसमें मुसलमान अपने दुश्मन को भी जो कलिमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लेता है तो संगीन तरीन जराइम को भी माफ़ कर देता है। तारीख़ इस्लाम में ऐसी कई मिसालें हैं। हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कलेजा चबाने वाली हिंदा को तक प्यारा नबी ने माफ़ कर दिया था, और बाबरी मस्जिद की शहादत के लिए इसकी गुंबद पर पहली ज़रब लगाने वाले बलबीर सिंह ने जब इस्लाम कबूल किया तो इसे भी न सिर्फ दिलो जान से माफ़ कर दिया गया बल्कि आलम इस्लाम के मशहूर उलमा कराम ने भी इसका एहतराम किया। बाबरी मस्जिद की शहादत की कार्रवाई में एक कार सेवक की हैसियत से हिस्सा लेने वाले बलबीर सिंह ने अपने ज़मीर के कचोकों से बर्दाश्त ना करते हुए कलिमे तौहीद पढ़ा और अपने गुनाह के कफ़ारे के तौर पर 100 मसाजिद की तामीर के अज़म के साथ एक दाई और मुबल्लिग़ बन गए। आला तालीम याफ्ता बलबीर ने मोहम्मद आमिर के नाम से अपनी अलग पहचान पैदा की और कई मसाजिद तामीर करवाई। 1993 में इनके वालिद के अलावा 27 कार सेवकों ने भी इस्लाम कबूल कर लिया था। वो हैदराबाद के पुराने शहर में मुकीम थे जहां क़ल्ब पर हमले की वजह से इनका इंतकाल हो गया। इस वक्त इनके घर में कोई भी नहीं था। इनकी नाश मस्क हो गई थी। हरियाणा से इनके भाई का इंतज़ार है जिसके बाद पोस्टमार्टम होगा। याद रहे कि इन्होंने मौलाना कलीम सिद्दीकी के हाथ पर इस्लाम कबूल किया था। हरमैन शरीफैन में पहली मरतबा मोतमरीन और हुज्जाज की रहनुमाई के लिए गाइडेंस रोबोट्स का इस्तेमाल किया गया, जिससे ये रोबोट मनासिक हज की अदायगी के तरीक़े की रहनुमाई भी करता है, सवालात के जवाब भी देता है, 11 ज़ुबानों में जवाब देने का हामिल है। रोबोट के सीने पर 21 इंच का टच स्क्रीन भी है जो हरमैन शरीफैन के ज़ायरीन को मालूमात फराहम करता है। ये इंतहाई आला क्वालिटी का एडवांस रोबोट है जिसे 2019 में रियाज में मुनक़िदा फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में मुतारिफ़ करवाया गया। मौलाना अब्दुर्रहमान असुद्देस ने कहा कि इस रोबोट से समाजी फासले के मसाइल भी हल होते हैं। प्रोफेसर सैयद ऐन अल हसन को मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का 5 साल के लिए वाइस चांसलर मुकर्रर किया गया है। वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली के प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर ऐन अल हसन हैदराबाद के अदबी और मजहबी हलक़ों में तारुफ़ के मोहताज नहीं। इन्होंने यहाँ पर कई मजहबी इज्तिमात से खिताब किया। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी जो 1998 में क़ायम की गई इंचार्ज वाइस चांसलर के ज़ेर निगरानी काम करती रही। अब नए वाइस चांसलर के तक़र्रुर से उम्मीद की जा रही है कि यूनिवर्सिटी के हालात बेहतर होंगे। यूनिवर्सिटी मुख्तलिफ़ शोबेजात से वाबस्ता मुलाज़िमीन और तलबा की देराना शिकायत दूर होंगी। जिनके साथ नाइंसाफ़ी की जाती रही इन्हें इंसाफ मिलेगा, क्योंकि नए वाइस चांसलर से मुताल्लिक़ यही राय है कि वो हक़ को बेबाक और सदाकत पसंद शख्सियत है। देखना है कि इनका दौर कैसा होता है। महकमे पुलिस की वजह से समाज में अमन अमान कायम रहता है। पुलिस अहदेदार अपने घरों से ज़्यादा अपनी ड्यूटी पर वक्त गुजारते हैं। इनकी खिदमत और क़ुरबानियों से अवाम अपने घरों में चैन सुकून से ज़िंदगी बसर करते हैं। इन ख्यालात का इज़हार तेलंगाना रियासती वज़ीर दाखिला जनाब महमूद अली ने हैदराबाद के कुंडापुर में मुनक़िदा पुलिस परेड के मौके पर किया। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि तेलंगाना महकमे पुलिस जदीद टेक्नोलॉजी का उम्दा इस्तेमाल कर रही है जिसकी वजह से मुल्क भर में इसकी सराहना की जा रही है। आगे कहा कि तेलंगाना पुलिस ने फ्रेंडली पॉलिसी तरीक़ाकार को इख्तियार किया जिसकी वजह से तेलंगाना में पुलिस और आवाम के दरमियान दोस्ताना माहौल परवान चढ़ रहा है और आवाम बग़ैर किसी हिचकिचाहट के पुलिस स्टेशन पहुँचकर अपनी शिकायत दर्ज करवा रहे हैं। माजी में इसकी मिसाल नहीं। वज़ीर मौसूफ़ ने कहा कि क़याम तेलंगाना के बाद हुकूमत तेलंगाना ने पुलिस कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर्स की जुमला 29,000 जायदादों को पुर किया है। मुल्क भर में पहली मरतबा तेलंगाना हुकूमत ने महकमे पुलिस में ख़वातीन के लिए 33% रिजर्वेशन मुतारफ़ करवाते हुए इस पर अमल किया, जिसकी वजह से ख़वातीन की बड़ी तादाद महकमे पुलिस में तक़र्रुर हुई है। ख़वातीन पुलिस मुलाज़िमीन की वजह से ख़वातीन दरख्वास्त गुज़ारों को सहूलत फ़राहम हो रही है। इसके अलावा बेरोज़गारों को मुलाज़िमत फ़राहम करने के मकसद से तेलंगाना हुकूमत महकमे पुलिस में हद उम्र में 3 साल का इजाफा किया है, जिससे कई बेरोज़गारों ने इस्तेफ़ादा हासिल किया। इन्होंने कहा कि तेलंगाना पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को रियासत भर में सख्ती से नाफिज कर रही है। रियासत में जुए खानों को मनसूख कर दिया गया है। घिनौने जुर्म करने वालों पर PND एक्ट नाफिज किया जा रहा है और कहा कि तेलंगाना हुकूमत रियासत की तरक्की, पुलिस और आवाम की फलाह बहबूद के लिए बहुत से इक़दाम कर रही है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इसका सहरा वज़ीर आला कल्वाकुंट्ला चंद्रशेखर राव के सर बांधा और कहा कि KCR ने महकमे पुलिस को अहमियत देते हुए खतीर बजट फराहम किया जिससे महकमे को तरक्की देने में सहूलत हो रही है। इन्होंने ट्रेनिंग याफ्ता 446 पुलिस कांस्टेबल्स को मुखातिब करते हुए कहा कि वो अपनी जिम्मेदारियों को वक्त मुकर्ररा पर पूरा करें और अपनी महारतों के ज़रिए अपने महकमे में अपनी शिनाख्त बनाएं।
वज़ीर दाखिला ने महकमे पुलिस की सिताइश करते हुए कहा कि कोरोना वबा के मुश्किल दौर में महकमे पुलिस की खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। पुलिस परेड कोंडापुर में मुनक़िद किया गया था। हुकूमत हिंद ने एमजे कॉलेज के R&D प्रोजेक्ट बायोडीजल प्रोडक्शन प्रोसेस को 20 साल के लिए पेटेंट की मंजूरी दे दी है, जिसका नंबर 372207 है। इसके लिए हुकूमत हिंद से दिसंबर 2019 में दरख्वास्त की गई थी और इसका उन्वान प्रोसेस एंड सिस्टम फॉर एफिशिएंट बायोडीजल प्रोडक्शन दिया गया। एमजे कॉलेज के लिए दूसरा पेटेंट प्रोजेक्ट है। इससे पहले सोलार पावर्ड स्पिनिंग व्हील को भी 20 साल के लिए पेटेंट मंजूरी दी गई थी। बायोडीजल प्रोडक्शन प्रोसेस प्रोजेक्ट कई मराहल पर मुश्तमिल है। इसका VCR पर तजुर्बा किया गया। ये बायोडीजल और डीजल के इम्तिसाज से बेहतरीन नताइज के हामिल साबित हुआ। डॉक्टर MGV सत्यनारायण केमिस्ट्री डिपार्टमेंट और डॉक्टर इशरत मीरान मिर्जाना मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इसके मौजूद हैं, जबकि R&D सेल से इसे फंड्स फराहम किए गए। डायरेक्टर एडवाइज़र डॉक्टर बशीर अहमद ने हौसला अफजाई की, जबकि सेक्रेटरी सुल्तान एजुकेशन सोसाइटी जनाब जफ़र जावेद ने तहनीत पेश की। MJ कॉलेज गुज़िश्ता 40 बरस से हिंदुस्तान के माइनॉरिटी मेयारी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में सरफ़हरिस्त हैं। हमेशा से टॉप 100 गवर्नमेंट और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में नुमाया मकाम हासिल करता रहा। 8 B कोर्सेस, 5 ME कोर्सेस के ज़रिए सैकड़ों मेयारी इंजीनियर्स मुल्क व कौम को फराहम कर रहा है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने 5 इंजीनियरिंग कोर्सेस में रिसर्च सेंटर की मंजूरी दी है। 69 स्कॉलर्स PhD की तकमील कर रहे हैं, जबकि 60 फैकल्टी मेंबर्स PhD हैं। 18 उस्मानिया यूनिवर्सिटी के मंजूरा सुपरवाइजर्स हैं। ये थी आज की चंद अहम खबरों पर नज़र। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारे वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। इसके लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए गवाह।